नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों में जया किशोरी आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे इस YouTube चैनल में और उससे भी खास ज्योतिषीय कार्यक्रम में। दोस्तों हम आपको एक ऐसी भविष्यवाणी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगेगा। वह कन्या जो आपको छोड़कर चली गई थी अब आपके पैरों में गिरकर माफी मांगने वाली है। लेकिन क्यों, क्या है इसकी सच्चाई, क्या है इसका गहरा आध्यात्मिक और ज्योतिषीय रहस्य, आइए विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, अगर आप दिल टूटने के बाद प्रेम में फिर से मिलन का सपना देख रहे हैं, अगर आप भी किसी ऐसे इंसान की तलाश में हैं जो आपके प्यार की गहराई को समझे, तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, कई बार जिंदगी हमें उस मोड़ पर ले आती है जहां प्रेम अहंकार से हार जाता है, लेकिन जब भाग्य जागता है तो वही प्रेम लौट कर आता है, पछतावे और माफी के साथ। ज्योतिष कहता है कि कुछ खास राशियों की कुंडली में ऐसा संयोग बन रहा है जिसमें आपकी पुरानी प्रेमिका, वह कन्या जिससे आपने कभी बहुत प्यार किया, वह अब पछता रही है। वह आपको खोकर अब खुद को अधूरा महसूस कर रही है। वह अपने अहंकार को छोड़कर अब आपके पैरों पर गिरकर माफी मांगने वाली है। यह एक संकेत है कि आपका सच्चा प्रेम लौटने वाला है। इसलिए यदि आपने अब तक सब्र रखा है, अगर आपने खुद को सुधारा है और अगर आपके भीतर सच्चे प्रेम की आग आज भी जल रही है, तो अब समय है चमत्कार का। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक आपकी नींद खुलती है रात के 3:00 बजे? क्या हाल ही में आपने अपने पुराने प्रेमी या प्रेमिका का सपना देखा है? अगर हाँ, तो समझ जाइए ग्रहों की चाल बदल रही है। शुक्र, चंद्र और राहु का विशेष संयोग बन रहा है जो प्रेम, पुनर्मिलन और पुराने संबंधों के सुधार का सूचक है। यह संयोग एक साल में केवल एक बार बनता है, और वह भी उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में भाग्य और प्रेम भाव सक्रिय होते हैं। ये संकेत कर रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर आपकी राशि में तूफान आने वाला है। लेकिन डरिए नहीं, ये तूफान खुशियों का तूफान है। जी हाँ दोस्तों, अब सबसे जरूरी सवाल, क्या आपकी राशि इस परिवर्तन में शामिल है? आपका प्रेमी प्रेमिका माफी मांगने खुद चलकर आएगा। अहंकार टूटेगा और प्रेम जीतेगा। पुराना प्रेम वापस आएगा, लेकिन नए रूप में। पहले वह जिसे आपने नजरअंदाज किया, अब वह आपका दीवाना होगा। आत्मा की आवाज सुनिए। जो कन्या आपको छोड़कर गई थी वह अब आंसुओं के साथ लौटेगी। प्रेम में जो दूरी थी वह अब समाप्त हो रही है। फोन कॉल या मैसेज की प्रतीक्षा करें। अप्रत्याशित मिलन, अचानक किसी पार्टी या धार्मिक स्थल में मुलाकात होगी। यह कन्या अब आपका साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। शादी तक बात बढ़ सकती है। बाकी राशियों के लिए भी शुभ संयोग है, लेकिन इन 6 राशियों पर सबसे तीव्र प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जब कन्या अहंकार में रिश्ता तोड़ती है, उसे लगता है वह सही है, लेकिन जब वह आपको खो देती है और जब कोई और उसे वह सम्मान, प्रेम या समर्पण नहीं दे पाता, तब जाकर उसे आपकी अहमियत समझ आती है। अब वह हर रोज आपकी तस्वीर देखकर रोती है, सोचती है कि क्यों उसने आपको छोड़ा, और वह अब अपने घमंड को तोड़कर आपके पैरों में गिरकर माफी मांगने के लिए तैयार है। दोस्तों, यह कोई कल्पना नहीं, ज्योतिषीय भविष्यवाणी है। जी हाँ दोस्तों, आपको यह सब जानकर जोश आ सकता है, लेकिन याद रखें, माफ करना एक शक्ति है। अगर वह कन्या सच में पछता रही है तो उसे एक अवसर अवश्य दें, मगर यह भी जांचें कि क्या वह बदल चुकी है या नहीं। इस बार दिल से नहीं, दिमाग से काम लेना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके साथ नीचे दी गई घटनाएं हो रही हैं तो समझ लीजिए वह कन्या वापस आ रही है। आपको उसके नाम की बार बार झलक मिल रही है। सपना आता है जिसमें वह रोती है या गले लगती है। अचानक उसके शहर या स्थान की खबरें आपके पास पहुंचती हैं। आपके मन में बार बार उसका नाम गूंजता है। ये संकेत है, प्रेम लौट रहा है। 2026 में शुक्र और बृहस्पति की युति ने ऐसा योग बना दिया है कि प्रेम संबंधों में माफी और पुनर्मिलन की लहर चल पड़ी है। पुराने संबंधों को नई ऊर्जा मिल रही है। टकराव समाप्त हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों,
यदि आप इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे तो यह मिलन हमेशा के लिए बन सकता है। ईगो को छोड़ दें, सच बोले और सुने, अतीत को माफ करके वर्तमान को अपनाएं। अगर कन्या आपसे माफी मांगने आ रही है तो यह आपकी विनम्रता और प्रेम की जीत है। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहने और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। एक सफेद चावल की मुट्ठी में कपूर डालकर उसे जलाएं। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः का 108 बार जाप करें। इन उपायों से प्रेम, भाग्य और धन तीनों में वृद्धि होगी। जी हाँ दोस्तों, जीवन बार बार मौका नहीं देता। अगर वह कन्या सच में लौटकर माफी मांग रही है तो हो सकता है यह आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी हो। आपका भाग्य अब करवट लेने जा रहा है। बस विश्वास बनाए रखें, अपने हृदय को शुद्ध रखें और अपने कर्मों को सुधारें। जी हाँ दोस्तों, अब जब ब्रह्मांड की शक्तियां आपके पक्ष में है तो कोई भी आपको प्रेम, सफलता और समृद्धि से रोक नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, कल शाम 5:30 के उपरांत एक विशेष ग्रह नक्षत्रों का संयोग बन रहा है। ऐसा दुर्लभ संयोग साल में सिर्फ एक बार आता है। इस योग के प्रभाव से वह कन्या जो कभी आपके प्रेम को ठुकरा चुकी थी, अब पछतावे की अग्नि में जल रही है। वह समझ चुकी है कि आपने उसे सच्चा प्रेम दिया था। अब उसका मन ग्लानि से भर चुका है और वह निर्णय कर चुकी है कि वह आकर आपसे माफी मांगेगी। गौर कीजिए दोस्तों, पैरों पर गिरकर माफी मांगना यह दर्शाता है कि वह न केवल पछता रही है बल्कि आपके प्रेम को फिर से पाना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, आपकी कुंडली में चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति का त्रिकोणीय दृष्टि संयोग बना है। यह विशेष योग बताता है कि आप अगले 24 घंटे में प्रेम की वर्षा में भीगने वाले हैं। भाग्य का मीटर आपको दे रहा है 99% अंक। ये संकेत करता है कि आपका प्रेम जीवन फिर से खिलने वाला है। वह कन्या खुद से संपर्क करेगी। हो सकता है वह मैसेज करें, कॉल करें या अचानक आपके सामने आ जाए। उसकी आंखों में पश्चाताप और प्रेम दोनों की चमक होगी। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ प्रेम ही नहीं बल्कि आपके जीवन में एक और बड़ी खुशखबरी आने वाली है, धन की प्राप्ति। आपकी कुंडली में मंगल और शनि की स्थिति इस समय ऐसे बन रही है कि आपको कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता मिल सकती है। रुका हुआ पैसा मिलेगा, व्यापार में लाभ होगा, प्रमोशन या नौकरी का ऑफर मिलेगा, अचानक कहीं से आर्थिक सहयोग आएगा। यह समय जीवन को नई दिशा देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब जानते हैं वह खास उपाय जो आपको मानसिक तनाव और जीवन की परेशानियों से छुटकारा दिलाएगा। अगर आप इसे विधिवत करते हैं तो यकीन मानिए चमत्कारिक परिणाम मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, श्री कृष्णाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाएं। जी हाँ दोस्तों, किसी मंदिर में जाकर एक नारियल भगवान शिव को अर्पण करें। मन में कहें, हे भोलेनाथ, मेरे प्रेम और जीवन की सभी बाधाओं को दूर करें। जी हाँ दोस्तों, गुरुवार को गरीब को पीले वस्त्र या बेसन के लड्डू का दान करें। यह प्रेम जीवन और आर्थिक स्थिति दोनों को बेहतर बनाता है। जी हाँ दोस्तों, एक लोटे में दूध और शहद मिलाकर चंद्रमा को अर्पित करें, अपनी मनोकामना व्यक्त करें। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपकी कुंडली में गजकेसरी योग और राजयोग का संयोग बन रहा है। इनका प्रभाव आपके जीवन को 4 गुना गति देगा। गजकेसरी योग प्रेम, बुद्धिमत्ता और सफलता का प्रतीक है। राजयोग आपको समाज में प्रतिष्ठा और आदर दिलाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं उस कन्या की जो माफी मांगने वाली है। हो सकता है आप सोच रहे हो कौन है वह, तो हम आपको कुछ संकेत देते हैं। वह कन्या आपके जीवन में पहले से है। शायद पुरानी प्रेमिका या मित्र, उसकी राशि कन्या वृश्चिक या मीन हो सकती है। वह पिछले कुछ समय से आपके सोशल मीडिया पोस्ट को चुपचाप देख रही है। वह आपसे संपर्क करने के बहाने ढूंढ रही है। इस कन्या के मन में पछतावे की भावना इतनी प्रबल है कि वह अपने अहंकार को त्याग चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अब जान लीजिए आने वाले 24 घंटों की भविष्यवाणी जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। शाम 5:30 से ग्रहों की चाल अनुकूल हो रही है।
रात 9-1 बजे के आसपास आपको कोई भावनात्मक संदेश मिल सकता है। अगले दिन सुबह तक प्रेम जीवन में नई शुरुआत होगी। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन लाल रंग के वस्त्र पहने, मन में नकारात्मक विचार न आने दें। उस कन्या को माफ कर दीजिए यदि वह सच में पछता रही है। जी हाँ दोस्तों, जो समय आपको इंतजार करवा रहा था, अब वह आपके दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। आपका भाग्य आपके साथ है, प्रेम आपके नजदीक है और सफलता आपके चरणों में आने को तैयार है। उस कन्या के पैर में पड़ी माफी एक संकेत है कि आपकी आत्मा कितनी महान है। इसीलिए प्रेम को अपनाएं, क्षमा को अपनाएं और अपनी जिंदगी को नया आयाम दें। जी हाँ दोस्तों, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा आपको मिलने जा रहा है, वह भी बहुत ही जल्द, बहुत ही शीघ्र। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि यह तोहफा क्या है, ये किस प्रकार का तोहफा है, क्या यह कोई भौतिक वस्तु है या फिर कोई आध्यात्मिक कृपा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ विस्तार से कि दोस्तों, ब्रह्मांड की शक्तियाँ जब किसी के जीवन में अनुकूल हो जाती हैं तो उसका जीवन चमत्कारी रूप से बदल जाता है। वर्तमान समय में ग्रह नक्षत्रों की जो चाल है वह संकेत दे रही है कि अब आपके जीवन का सबसे शुभ समय आरंभ होने वाला है। आपने अब तक जितने संघर्ष झेले हैं, जितने आंसू बहाए हैं, जितनी रातें बेचैनी में गुजारी हैं, उन सब का प्रतिफल अब मिलने का समय आ गया है। जी हाँ दोस्तों, कल का दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि ज्योतिषीय दृष्टि से यह दिन हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। कल का दिन पंचांग के अनुसार सौम्य और सकारात्मक ऊर्जाओं से भरा हुआ है। इस दिन यदि आप कुछ खास उपाय करते हैं तो न केवल आपकी किस्मत चमकेगी बल्कि आपके जीवन के सभी रुके हुए कार्य भी पूर्ण हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कल सुबह उठते ही सबसे पहला कार्य करें हनुमान जी की पूजा। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और घर के मंदिर या किसी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि आपके पास समय कम है तो ओम हम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जप करें। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, गुड़ और चने का भोग लगाएं और श्री राम का स्मरण करें। इस साधारण से लगने वाले उपाय से आप अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे। हनुमान जी बल, बुद्धि, विद्या, विजय और सभी प्रकार की सुरक्षा के प्रतीक हैं। उनकी पूजा से न केवल मानसिक शांति प्राप्त होती है बल्कि शत्रु बाधा, बुरी नजर और नकारात्मकता से भी मुक्ति मिलती है। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी की पूजा के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन या वस्त्र का दान करें। अगर भोजन संभव ना हो तो कम से कम एक केला, कोई फल या एक रोटी ही सही, लेकिन किसी भूखे को खिलाएं। इससे आपके पुण्य में अत्यधिक वृद्धि होगी और आपके जीवन की अड़चनें स्वतः समाप्त होने लगेंगी। दान करते समय मन में अहंकार नहीं बल्कि सेवा का भाव रखें, क्योंकि जब हम बिना किसी स्वार्थ के कुछ देते हैं तो ईश्वर हमें उससे कई गुना अधिक लौट आते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस गर्मी के मौसम में पशु पक्षी बहुत प्यासे रहते हैं। कल के दिन एक मिट्टी के बर्तन में साफ पानी भरकर घर की छत, बालकनी या गली के किनारे रखें ताकि पक्षी अपनी प्यास बुझा सके। यदि आपके पास अवसर है तो किसी कुत्ते या गाय को रोटी भी खिला सकते हैं। ये छोटा सा कार्य आपके जीवन में करुणा, दया और आत्मिक संतोष भर देगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जीवों की सेवा करना भगवान की सेवा करने के बराबर होता है। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इन उपायों से क्या प्राप्त होगा, तो चलिए मैं आपको स्पष्ट बताता हूं कि यदि आप यह 3 कार्य श्रद्धा से करते हैं, हनुमान जी की पूजा, निर्धन व्यक्ति को दान, पशु पक्षियों को जल देना, तो आपकी कुंडली के दोष दूर होने लगते हैं। शनि, राहु, केतु जैसे क्रूर ग्रहों का प्रभाव कम होने लगता है। आपको मानसिक शांति मिलती है, आपके रुके हुए काम बनने लगते हैं और आर्थिक स्थिति में भी सुधार आने लगता है। इसके साथ ही प्रेम संबंधों में मधुरता आती है और जीवन साथी से रिश्ते मजबूत होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस सफलता के लिए आप वर्षों से मेहनत कर रहे हैं वह अब आपके निकट है। बस आपको एक विश्वास,
एक श्रद्धा और थोड़ी सी कोशिश करनी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सभी को यह जानकारी अच्छा लगा हो तो स्वयं माता लक्ष्मी और माता दी के लिए एक प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप सभी के ऊपर सदा के लिए माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो सके। दोस्तों आज के दिन आप सभी के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।